नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। इस एनपीएस रेलवे स्टडी पे आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। क्योंकि यह चैनल जो है स्पेशली आपके लिए जो है सिर्फ रेलवे के लिए ही बनाया गया था, जिसमें आपका चाहे आपका एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम ही क्यों ना हो, जहां आपको साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, आपके रेलवे में सिर्फ रेलवे को ध्यान में देकर ही इसे जो है सिर्फ रेलवे के लिए बनाया गया आपको। ठीक है, उम्मीद है आप जो है पिछले क्लास अटेंड कर रहे होंगे। हमारे एक सर है जो आपको हमेशा रेगुलर जो है आपको मोटिवेट करते भी होंगे, देखते भी होंगे, आप शॉर्ट्स में उनका वीडियो देखते होंगे किस तरह से वो मेहनत करते हैं आपके लिए। तो और साथ ही साथ जो है आपके लिए जो है अलग लाइव क्लास भी लाते हैं, तो उसे ज़रूर अटेंड करें और ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जो है आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए जो लास्ट में मेरी टीम छटता है। ठीक है, वो सही से बताएगा आपको क्या होता है दुख दर्द, तो हमें समझिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए हम लोग लाते हैं रेलवे के लिए स्पेशल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज आपको जूलॉजी के बारे में, जो जंतु विज्ञान का है हिंदी में। ठीक है, उनका वन लाइनर क्वेश्चन जो है यहाँ लेकर आए हैं। ये देखिए, ये पीडीएफ जो है ये खान सर का है। मैं पहले ही बताता हूँ, ये पीडीएफ जो है खान सर का है। भाई हम लोग तो अभी स्टूडेंट लाइफ कहीं जी रहे हैं, तो हम लोग जो है आपको कोई अलग से पैसा देकर पीडीएफ बनवा सकते नहीं। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि पीडीएफ खुद से बनाए, खुद से दिया जाए, लेकिन हो सकता है भाई बहुत सा चीज़ अभी होता है कि शुरुआती स्टेज में गड़बड़ होता रहता है, तो माफ़ कीजिएगा। आपको पीडीएफ हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, अपने तरफ से करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे जूलॉजी का। साथ ही साथ जो है मैं आपको एडिशनल नॉलेज भी इसमें देते रहूँगा जूलॉजी के बारे में। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आपको उतना ही बताएगा जितना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा ताकि आपको जो है वो कंसीडर करना अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हमारा वो जो चैनल है एनपीएस स्टडी सेंटर, उसी का चैनल बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जो है आप देख सकते हैं पीडीएफ और वीडियो भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिएगा, हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के बारे में, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहे तो जंतु विज्ञान भी कहते हैं, जंतु विज्ञान भी कहते हैं। अब जंतु विज्ञान कह रहे हैं, तो जंतु विज्ञान कह रहे हैं मतलब कि हम जंतु के ही बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो जंतु के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जंतु विज्ञान है क्या, इसके बारे में कुछ शुरुआत के बारे में। तो जंतु विज्ञान जो है ना, आपके जंतुओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? तो जंतु विज्ञान कहते हैं या जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अब बोटनी, इसी साथ जो है ना एक और सब्जेक्ट जुड़ता है हमारा, बोटनी भी। क्या? बोटनी भी जुड़ता है। तो बोटनी क्या होता है? तो इसकी ये जो होता है आपका पेड़ पौधे का अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो बोटनी कहते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, इसका जो आविष्कारक है, जनक है, वो कौन है? तो वो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। वहीं अगर हम बात करें, एक मिनट, वहीं हम बात करें बोटनी का, तो बोटनी के जनक किसे हम कहते हैं? तो बोटनी का जनक कहते हैं हम थियोफ्रास्टेस को कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोफ्रास्टेस को कहते हैं हम। किसका? तो बोटनी का जनक कहते हैं। इसमें हालांकि आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसमें जो है आपको ये सेल के बारे में मुख्यतः पढ़ना होता है। किसके बारे में? सेल के बारे में मुख्यतः पढ़ना होता है, जिसमें आप जानते होंगे कि सेल के पार्ट्स, चाहे आपको वो जंतु का हो या पादप का हो, या आपका कहे तो यूकैरियोटिक्स हो या आपका प्रोकैरियोटिक्स हो, इसमें आपको डीएनए हो, आरएनए हो, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से इसमें जो है पढ़ना होता है, पूरा डिटेल वाइज पढ़ना होता है। तो मैं इसमें पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, इसी में आपका समसूत्री हो, आपका क्या बोलते हैं असूत्री, जिसे हम मिटोसिस या माइटोसिस भी या हम मेयोसिस भी कहते हैं। कि ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? तो आपको जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी में जो है हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ जो है मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा जानकारी भी देता रहूँगा जूलॉजी के माध्यम से। डिटेल तो नहीं पढ़ा पाऊंगा पूरा, ठीक है, पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन हाँ वन लाइन के साथ साथ मैं आपको एडिशनल दूंगा, ताकि वो आपका एग्जाम के लिए प्रॉफिट जरूर साबित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक पकड़िए जो आपको जो है, और ऐसे चीज़ पकड़िए जो आपके सीधे एग्जाम से लड़ना चाहिए। अगर डिटेल पढ़ना है तो बीपीएससी की तैयारी कीजिए भाई, या उसके अलावा दूसरा तैयारी कीजिए।
चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला है, वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। क्या कहता है कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक द्वारा किस प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था एकलर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो एकलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका, वह कौन सी संरचना है जिसे जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं कोशिका कहते हैं, या हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तो कोशिका सेल कहते हैं। तो सेल को हम लोग क्या कहते हैं? इसका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका की जो खोज हुई थी आपकी, ये खोज किसने की थी? तो ये वैज्ञानिक का नाम था आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। पीछे जो आवाज़ हो रही उसे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो ये किए थे आपका 1665 में किए थे। कब किए थे? तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक द्वारा जो है ना प्रथम बार जो है कोशिका का खोज किया गया था। परंतु जो है उन्होंने क्या किया कि वो सिर्फ मृत कोशिका को ही खोज पाए थे। किसका? तो मृत कोशिका की ही खोज कर पाए थे। मृत कोशिका की खोज कर पाए थे। जब मृत कोशिका खोज कर पाएंगे तो भाई अब दूसरा कोई ऐसे भी इंसान आए होंगे जिसने जो है मतलब जीवित कोशिका की भी खोज जरूर की होगी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? तो वो किए थे आपके एंटोनी वॉन ने। किसने किया था? एंटोनी वॉन ने किए थे। किसने? तो एंटोनी वॉन ने किया था। क्या? तो 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674 में जो है ना जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो रॉबर्ट हुक को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एंटोनी वॉन के, तो एंटोनी वॉन को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइक्रोप्लाज्म गैलिस्पेटिकस का। क्या किसे कहते हैं? तो माइक्रोप्लाज्म गैलिस्पेटिकस को कहते हैं। सीधा सीधी कहे तो माइक्रोप्लाज्म को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, और वहीं अगर बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है कुछ सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होती है सबसे बड़ी होती है। अगर हम बात करें मानव के बारे में, सिर्फ शुतुरमुर्ग का अंडा जो हो गया आपका सबसे बड़ा हो गया कोशिका के बारे में पूछा जाए तो। वहीं अगर सिर्फ मानव के बारे में पूछा जाए तो मानव के बारे में पूछा तो सबसे बड़ी जो होती है ना वो होती है आपकी कौन सी? तो ओवम होती है। ओवम, जिसे हम हिंदी में कहें तो अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, जो महिलाओं में पाया जाता है। वहीं अगर सबसे छोटा का बात करें तो सबसे छोटा होता है आपका स्पर्म होता है, जो आपका हिंदी में कहे तो शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है। तो ये सबसे छोटा कोशिका होता है मानव के शरीर में। याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं अगर सिर्फ मानव की बात की जाए, मानव का सबसे बड़ा होता है ओवम और सबसे छोटा होता है स्पर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन ही जो है आपका क्या है? तो जीवों की अधिकता का विविधता है, मतलब कि आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न क्यों होती है? किस कारण से होती है? तो वो होती है किस कारण से? तो कोशिका भित्ति के कारण से। क्यों होती है भाई? तो समझिएगा कि जैसे कि आपका जंतु का जो सेल होता है ना वो गोल टाइप का होता है। वहीं अगर हम पादप की बात करें पेड़ पौधा का, तो उसका होता है चौकोर का लगभग में। तो हम लोग में जो होता है क्या होता है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो वो जो है कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाती है, बट जंतुओं में जो है ना कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो है ना, यही कोशिका भित्ति जो है एक्स्ट्रा पाई जाती है किसमें, तो पादप में पाई जाती है आपकी, जिस कारण से जो है पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से भिन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसी कोशिकांग को आत्महत्या के थैली कहते हैं। तो किसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, तो आत्महत्या की थैली अगर हम कहें तो वो कहते हैं हम किसे, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को अलावा हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एटम बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एटम बम कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जो कोशिका होती है जब मरने लगती है, नष्ट हो जाती है, तो उसे कौन खा जाता है, तो खाता है आपका लाइसोसोम खाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने किए थे, तो इसकी खोज किए थे डी डुबे ने। किसने किए थे, डी डुबे ने किए थे आपके किसी खोज, तो लाइसोसोम की खोज किए थे। यह जो होता है अंदर से क्या होता है कि जल अपघटक जो है एंजाइम इसमें पाया जाता है। क्या, तो एंजाइम जो है इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें वहीं आरबीसी की, आरबीसी में जो है ना ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिएगा, कोशिकांग सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, बट आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए कारण क्या होता है कि इसके ये इसे जो है मारने का काम लाइसोसोम नहीं, बल्कि यह जो है ना यह स्प्लीन में होती है, मतलब कहे तो प्लीहा में, या तिल्ली कहे तो प्लीहा में होती है। प्लीहा में होती है। क्या स्पेलिंग है भाई, पर आधा प होता है ना, प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा में होती है। और इसे हम क्या, तो आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, कहता है यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो है किस पदार्थ की बनी होती है। तो यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो बनी होती है सेल्यूलोज का। किसका बनी होती है, तो सेल्यूलोज का जो है वो सब बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता, एक मिनट आगे बढ़ गया भाई, यहाँ पे ना, हाँ इधर। नेक्स्ट आपका कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस आकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका असूची कोशिका विभाजन। क्या, तो असूची कोशिका विभाजन जो है पाया जाता है। अब ये समझिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो आपकी होती है किसके बारे में, तो वो होती है छोटे छोटे आपके कीड़े मकोड़े से भी कम, मतलब कि आपका कहे तो आपको जैसे कि आपको दिखाई ना दे वैसे चीज़ के बारे में। जैसे आपका हो गया बीमारी कोई हो जाता है, जैसे आपका कोरोना हो जाता है या अन्य ऐसी बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, जिसमें हमें जो है 70S बनती हैं। वहीं अगर हम मनुष्यों या किसी जंतुओं की बात करें, मतलब कि पौधों में, उसमें जो है यूकैरियोटिक होती है, तो उसमें जो है हमें 80S होती है। क्या बनती है, तो 80S राइबोसोम जो है बनाया जाता है। क्या, तो 80S राइबोसोम बनाया जाता है किसमें, तो यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में जो है 70S राइबोसोम बनाया जाता है। आगे देखें, तो क्रोमोसोम की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो क्रोमोसोम की खोज जो है वाल्डियर ने की थी। किसने किया था, तो वाल्डियर ने जो है क्रोमोसोम की खोज किए थे। क्रोमोसोम जो है आपका, जो आपका केंद्रक होता है उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो क्रोमोसोम क्या है, वो के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर में आपका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो डीएनए भी इसी में पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपका जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर आपको जीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कहाँ गया, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का कौन सा कोशिकांग जो है ना भाग लेता है। तो कहता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के क्रिया में कौन सा कोशिकांग जो है ना आपका भाग लेता है, तो वो भाग लेता है आपका राइबोसोम लेता है। कौन लेता है, तो राइबोसोम लेता है। राइबोसोम जो है ना ये आपका कोशिका क्या जो सेल होता है उसके अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। क्या होता है, सबसे छोटा अंग होता है। और इसमें जो है ना प्रोटीन का निर्माण भी होती है। क्या होती है, तो राइबोसोम में आपका प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो निर्माण के कारण हम इसे क्या कहते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं।
ठीक है। और इसी में मैंने बताया कि इसमें दो तरह का होता है, पहला होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, तो कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका विभाजन की खोज जो है ना, इसका वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका वैज्ञानिक थे आपके कौन, तो फ्लेमिंग थे। कौन थे, फ्लेमिंग थे आपके। अगला है आपका कहता है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में जो है ना पाया जाता है। तो समसूत्री विभाजन जो है आपका कायिक और दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें कायिक में जो है ना, कायिक में आपका 99% होता है। मतलब क्या है इसे हम, तो ये सोमेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल कहते हैं, सोमेटिक सेल भी कहते हैं किसे, तो कायिक को। अगर हम दैहिक की बात करें, दैहिक का, तो इसे जो है इसमें 1% होता है। कितना होता है, 1%, जिसे हम ओवम या स्पर्म भी कह सकते हैं, ओवम या स्पर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या कहता है कि वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका का विभाजन में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी समसूत्री कोशिका विभाजन में। किसमें, समसूत्री कोशिका विभाजन में जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज जो है ना सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है ना किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यहाँ सही से देखिएगा, कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है किए थे किसने, तो बीजमैन ने किए थे। किसने किए थे, तो बीजमैन ने किए थे। बट इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है ना किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किए थे आपके स्ट्राट्सबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्राट्सबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्राट्सबर्गर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कहता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है किस प्रकार की कोशिका में जो है ना पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ये आपके जनन कोशिका, मतलब कि जब मेल और फीमेल का बात हो, इन दोनों को मिलाकर जब नए बच्चे का जन्म होता है, उसमें जो है इसका यूज होता है आपका जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन का मेन क्रिया क्या है, कोशिकाओं का। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपका 44 हो गया मेल का, 2 हो जाता है XY मेल का, फीमेल का क्या होता है, तो इसमें भी 44 होता है और 2 होता है आपका XX हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो है ना यहाँ से लिया जाता है इसमें, और यहाँ से 22 लिया जाता है, +22 ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ से और यहाँ से आपका एक लिया जाता है, एक लेकर आपका 2 बना जाता है। फिर जो है यहाँ से बॉय और गर्ल्स का जो है ना कैटेगरी को चेंज किया जाता है। केस में क्या होगा, या तो वो बॉय बनेगा या तो गर्ल बनेगा। अगर X और X आया तो ये आपकी गर्ल बन जाएगी, और X और Y आया तो क्या बन जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी में जो है इसका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो है ना कोशिकाओं का जो है ना पाया जाता है किसमें, तो जनन कोशिकाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, तो कहता है क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ही जो है ना क्रॉसिंग ओवर जो है ना पाई जाती है। अभी मैंने करके बताया, टोटल इस तरह से करके बताया, क्रॉसिंग करके बताया मैंने आपको इस तरह से। तो वही जो होता है आपका क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर नामक घटना जो है आपकी किसमें, तो अर्धसूत्री कोशिका में ही विभाजन होती है। नेक्स्ट है किस कोशिका के विभाजन में जो है ना सेंट्रोमियर का जो है ना विभाजन होता है। क्या कहता है, तो किस कोशिका में जो है विभाजन में सेंट्रोमियर का जो है ना आपका विभाजन होता है, तो वो होता है आपका किस में, तो ये होता है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन में ही होता है। किस में होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन में ही होता है। नेक्स्ट है टर्मिनलाइजेशन नामक घटना जो है ना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो होती है ये अवस्था आपकी पाई जाती है द्विपट अवस्था में। किसमें, तो द्विपट अवस्था में पाई जाती है आपकी। किसमें पाई जाती है, तो द्विपट अवस्था में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिका विभाजन जो है जैव विकास में सहायक करता है। क्या कहता है कि कौन सी कोशिका विभाजन जो है जैव विकास में जो है सहायक करता है। तो जैव विकास में सहायक करता कौन है, तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही करता है। नेक्स्ट है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है। तो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करती है ना, तो सबसे पहले वो किसको करती है, तो न्यूक्लियस को, सेंट्रल को जो है ना, केंद्रक को जो है ना वो जो है विभाजन करती है। किसे करती है, तो सेंट्रल या न्यूक्लियस को जो है ना वो विभाजन करती है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका लसिका कोशिका बनती है किस चीज़ में? तो लसिका कोशिका बनती है आपकी किस चीज़ में? तो वो बनती है तिल्ली या हम कहे प्लीहा या कहे स्प्लीन में बनती है आपकी। कहाँ बनती है? स्प्लीन में। आगे बढ़ते हैं। इसे हम तिल्ली को भी बताया था ना, तिल्ली कहते हैं या प्लीहा कहते हैं। प्लीहा या इंग्लिश में कहे तो हम स्प्लीन कहते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आरबीसी का जो है ना इसमें मौत होती है। किसमें होती है? कब्र कहते हैं किसे? तो आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आगे आपका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज़ से? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है ना वो बनी होती है आपकी प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड से जो है ना बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्क। कार्क के बारे में पूछा जा रहा था। कार्क क्या है? तो कार्क क्या है? तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से ही प्राप्त होता है। क्या होता है? तो वृक्ष जो होती है इसके छाल पे जो है ना ये इस तरह से पाई जाती है। कार्क आप इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ जो है ना अंदर या बाहर जाने वाली को रोकती है। तो वो कौन सी है? वो है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहता है कि कोशिका की बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है। आपका बतावे दिया है जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण को अलग करती है, यही पदार्थ को अंदर और बाहर करने वाली रोकती है। तो वो है आपकी क्या? तो प्लाज्मा झिल्ली है। नेक्स्ट है अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है? तो अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है कि वह अपना आकार जो है ना बदलते रहती है। अमीबा क्या करती है? तो वो अपना आकार जो है बदलते रहती है। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? कोशिका जो सेल का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किए थे किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। और कब किए थे? तो 1831 में किए थे। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो इसमें जो होता है 80% आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो 18% आपका प्रोटीन पाया जाता है। और यह जो है कोशिका को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो आपका केंद्रक या न्यूक्लियस ही करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने और कब दिया था? तो जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम और कब दिया था? तो ये दिए थे आपके कौन? तो जी पुराकंज ने दिया था। किसने दिया था? जी पुराकंज ने दिया था। और कब दिए थे? तो 1839 में दिए थे। कब दिए थे? 1839 में दिए थे। नेक्स्ट है आपका डीएनए के बारे में। अब डीएनए से बात करते हैं। तो डीएनए का पहले फुल फॉर्म क्या इसके बारे में जानते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आपसे पूछा भी जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो डीएनए क्या है आपका? तो डीएनए में जो है आपको फास्फोरस तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो है आपको फास्फोरस तत्व भी इसमें पाया जाता है आपका। और यह कोशिका के अंदर होती है केंद्रक में, और उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट भी जो है ना इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी जो इसमें पाया जाता है आपका। और अगर हम बात करें इसकी खोज के बारे में, तो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है। देखिएगा, पहला अगर कहता है अवलोकन। दूसरा होता है आपका प्रयोगशाला। तीसरा होता है आपका संरचना जो डबल स्टैंडर्ड का था। अब देखिएगा कि अवलोकन जो किए थे, तो अवलोकन किए थे किसने? तो कार्ल स्वर्ग किए थे। किसने किए थे? कार्ल स्वर्ग ने किए थे। वहीं अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो किसने किए थे? हरगोविंद ने किए थे। हरगोविंद खुराना ने किया था। वहीं अगर हम संरचना की बात करें डबल स्टैंडर्ड का, तो इस जो डबल स्टैंडर्ड देखते होंगे आप डीएनए में, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसका खोज किए थे किसने? तो इसका खोज किए थे आपके वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने किए थे। इसने जो है संरचना की खोज की थी। और इसी कारण क्या हुआ कि इन्हें जो है वाटसन एंड क्रिक को जो है
1962 में जो है ना नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो वाटसन एंड क्रिक को। आगे देखते हैं, तो कहता है कि माता पुत्र के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? तो ये जाते हैं आपके क्रोमोसोम में, जो आनुवांशिक गुण होते हैं ना, जो माता पिता के डीएनए जो होते हैं ना, उन्हीं के जो है ना अणु जो है आपकी अगले संतान के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? तो कहता है जीन क्या है? तो जीन क्या है? आपका डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि डीएनए के अंदर ही आपका क्या होता है? तो जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। और जीन को पकड़ने मतलब चिन्हित करने के लिए हम लोग किसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्या? तो एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोटेशन भी कहते हैं। आगे तो चलते हैं कि कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव है आपका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होती है जिनमें जो है अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक भी होते हैं, और कोशिका द्रव तथा केंद्रक को जो है मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? तो जीव द्रव बनता है। क्या बनता है? तो जीव द्रव बनता है। फिर से देखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होती है जिनमें एक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, और कोशिका द्रव तथा केंद्रक को ही मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? तो जीव द्रव बनाते हैं। ये ऐसे देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो, अलग अलग सब चीज़ पाए जाते हैं इसमें, और यहीं पर जो है ना आपका कोशिका द्रव जीव द्रव भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत की खोज किए थे एम स्लीडन ने किए थे। कब? तो 1838 में। तथा टी स्वान ने किए थे। कब? तो 1839 में किए थे। नाम याद रखिएगा, एम स्लीडन और टी स्वान ने किए थे कोशिका सिद्धांत की खोज। कब? तो एम स्लीडन ने किया था 1838 में, और टी स्वान ने किया था 1839 में किए थे। नेक्स्ट है आपका, पत्ते में छोटे छोटे हरे कण जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पत्ते में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। एक चीज होता है आपका लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्लेस्टाइड कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है सिर्फ आपके सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, क्योंकि इनका काम होता है आपको खाना बनाना का काम, खाना सोखने का काम, खाना स्टोर करने का काम। भाई मानव तो भाई खाना नहीं बनाता ना अंदर अंदर, तो अगर बनाते तो भाई टेंशन थोड़ी होता हम लोग खाना अलग से बाहर से लेने के लिए। ठीक है ना, लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु तो हिल भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें जो है जमीन से ही सूखने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। तो ये होता है इनका लवक का काम। और इसमें जो है 3 भाग में बांटा जाता है। पहला हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अवर्णित लवक। और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसका मतलब होता है आपका वर्णित लवक। अब देखिएगा वर्णित और अवर्णित में क्या डिफरेंस है। तो वर्णित क्रोमो होता है मतलब कलरफुल, कलर प्रदान करता है कौन? तो वर्णित करता है। और कलर नहीं प्रदान करता है कौन? तो अवर्णित करता है आपका, इसमें कोई कलर नहीं होता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये काम करता है क्या? तो भोजन का निर्माण करता है। पत्ती और तना में भी जो ये सब जो है ना पाया जाता है। अब चलते हैं इसको हम देखने के लिए एक चीज वर्णित लवक के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए का बात इसके बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ अलग से। तो इसमें जो है ना आप देखते होंगे, पूछता है आपसे कि लाइकोपेन जो है ना किसके कलर का बनाने का काम करता है? किस फल को? लाइकोपेन जो है आपको किस फल को? तो ये होता है आपका टमाटर और मिर्चा में पाया जाता है। किसमें? टमाटर और मिर्चा के रंग में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कैरोटीन, तो कैरोटीन होता है आपके गाजर में, कैरोटीन हो गया गाजर में। वहीं हो गया बीटानिन जो हो गया आपका चुकंदर में पाया जाता है। उसके बाद हो गया जेनोथोफिल, ये हो गया फलों में पाया जाता है। और कुछ होता है जैसे कि आपका एक क्या होता है मेलानिन जो होता है आपका मेलानिन जो होता है आपका, ये मानव के रंग को चेंज करने में काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पादप क्या है या पदप क्या है? तो ये पद है क्या है? तो वो है आपका क्रेब्स चक्र है।
क्या है, तो वो है आपका क्रेब्स चक्र है। क्या है, क्रेब्स चक्र एटीपी अणुओं को, जो इसमें जो है 38 एटीपी बनती है, तो क्या होता है, वो क्रेब्स चक्र होती है। नेक्स्ट है आपका जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस भी कहलाता है। तो जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है, वो क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है यहाँ पर क्या होती है, तो ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सीजन, हाँ वही कह सकते हैं, श्वसन होता है। और जो है ना, यही जो क्या करता है, तो क्रेब्स चक्र कर चलाता है। और फलस्वरूप क्या मिलता है हमें, तो एटीपी मिलता है। क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, तथा क्या मिलता है, तो ग्लूकोज बनती है। क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। और इससे हमें क्या मिलती है, तो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, तो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है हमें। और इसे हम क्या कहते हैं, तो पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पावर हाउस कहते हैं, या शक्ति, हिंदी में कहे तो शक्ति गृह कहते हैं। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें, तो छिपकली में जो है ना कोई गुणसूत्र नहीं होते हैं। क्या, तो छिपकली में जो है ना कोई गुणसूत्र नहीं होते हैं आपके। सबसे कम पाया जाता है आपका जीवाणु में सबसे कम तो 1, और सबसे अधिक पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटस करके नाम आता है एक, हाँ फाइटस करके नाम है, जिसमें करीब करीब लगता है ना 1600 आपके, या उससे भी हो सकता है ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आपका जो है पाया जाता है क्या, तो गुणसूत्र होती हैं। आपके चलते हैं आगे, लास्ट है कोशिका में केंद्रक के अलावा जो है ना किस कोशिकांग में जो है ना डीएनए होता है। तो कोशिका के अलावा, केंद्रक के अलावा जो है किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये होता है आपका किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका। किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसे जो है आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा। मैंने इसमें थोड़ा डिटेल से एक्स्ट्रा करके बताया है आपको, ठीक है। वन लाइनर तो मैंने बताया, इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हूँ, ताकि जो है आप अच्छे से इसे पढ़ सके। जैसे बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका कोशिका का अंग क्या हो जाता है, तो कोशिका का अंग हो जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, सेल वाल हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से द्रव होते हैं, तो सेल वाल भी होते हैं आपके, कोशिका द्रव हो या केंद्रक द्रव भी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया हो, आपका राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, केंद्रक हो, वैक्यूल्स हो, लवक हो, ये सब जो है आपको पढ़ना होता है किसमें, तो जूलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ना होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं अगले चैप्टर से लाऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके लिए, साथ ही साथ जो है मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।